इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कौन कौन से औजार और क्या क्या कच्चा माल चाहिए होता है। सामान्य हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में लकड़ी का ब्लॉक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मुख्य औजार है। एक वुड कार्विंग आर्टिजन लकड़ी के ब्लॉक पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाता है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाला वुड अधिकतर हमें गुलर, प्लेन या पियर के पेड़ों से प्राप्त होता है। लकड़ी की ट्रे का इस्तेमाल रंगों को और हैंड ब्लॉक को रखने में किया जाता है। इसके एक हिस्से में रंग और दूसरे हिस्से में हैंड ब्लॉक होते हैं। इस ट्रे में एक बार में कई रंग भी तैयार करके रखे जा सकते हैं। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए हमें एक सपाट तल वाली एक मेज चाहिए होती है, जिसके ऊपर हम कपड़े को बिछाकर और उसके ऊपर छपाई कर सकें। प्रिंटिंग पैड फोम का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें कि हम रंग को सोख लेते हैं और बाद में जब हम उसके ऊपर हैंड ब्लॉक लगाते हैं तो रंग हैंड ब्लॉक के फेस पर लग जाता है। पिंस का इस्तेमाल कपड़े को रोकने के लिए किया जाता है और ब्रश का इस्तेमाल रंग को फैलाने के लिए किया जाता है। यदि हम वैक्स यूज कर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं तो उस केस में हम रंग को कपड़े पर ब्रश की मदद से फैला सकते हैं। अब हम पेड़ के तनों से प्राप्त होने वाली के बारे में जानेंगे। पेड़ के तनों से प्राप्त होने वाली कुछ डाई इस प्रकार हैं। काले रंग की डाई हमें ग्रैंड बबूल के पेड़ से मिलती है। लाल रंग की डाई हमें सफेद कीकर से मिलती है। भूरा रंग हमें रीठा और काला सिरिस के पेड़ के तनों से मिलता है। काला, ग्रे और भूरा रंग हमें आंवला से मिलता है। झींगन के पेड़ से हमें सुनहरा और हल्का ब्राउन कलर मिलता है। आम से हमें पीला, आच के पेड़ से हमें लाल और लॉन्ग लिव्ड पाइन चीर जो पेड़ होता है उससे हमें पीला रंग प्राप्त होता है। इंडियन पाइन जिसे कैल का पेड़ कहते हैं, इससे हमें गहरा पीला रंग मिलता है। मैनग्रोव के पेड़ से हमें चॉकलेट रंग, साल के पेड़ से हमें लाल और काला रंग मिलता है। अब हम कुछ फूलों के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के रंग मिलते हैं। पलाश के फूल से हमें पीला रंग, तरवार के फूल से हमें पीला रंग और सैफरॉन के फूल से भी हमें पीला रंग मिलता है। सैफरॉन जिसे केसर भी कहते हैं। कपास, आयरनवुड और हरसिंगर जिसे परिजात भी कहते हैं, इससे हमें पीला रंग मिलता है। अब कुछ फलों के उदाहरण हैं जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के रंग और डाई मिलती है। बेल के फल से हमें पीला रंग, रामफल के फल से हमें लाल रंग और गुरखे के फल से हमें ब्राउन रंग यानी भूरा रंग मिलता है। बहीड़ा के फल से हमें पीला रंग प्राप्त होता है। अब कुछ पत्तों के उदाहरण हैं जिनसे हमें अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। कीकर से हमें गहरा काला रंग प्राप्त होता है। बाकला से हमें काला रंग प्राप्त होता है और तुन से भी हमें काला रंग प्राप्त होता है। चोगर और मेहंदी के पत्तों से हमें लाल रंग प्राप्त होता है। अशोका के पत्तों से हमें भूरा रंग प्राप्त होता है। टीक जिसे हम सागवान भी कहते हैं, इसके पत्तों से हमें पीला रंग प्राप्त होता है। और इंडियन जुजुबे जो पत्ते होते हैं उनसे हमें लाल और गुलाबी रंग प्राप्त होता है। अब कुछ ऐसे पौधों के उदाहरण हैं जिनकी जड़ों से भी हमें विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं। जैसे जंगली अखरोट से हमें भूरा रंग प्राप्त होता है। मंकी फ्रूट की जड़ से हमें पीला रंग प्राप्त होता है। नेपाल बारबेरी से भी हमें पीला रंग प्राप्त होता है। हल्दी से भी हमें पीला रंग प्राप्त होता है। इंडियन मलबेरी की जड़ों से हमें लाल रंग प्राप्त होता है। अब कुछ बीजों के उदाहरण हैं जिनसे कि हमें डाई मिलती है विभिन्न प्रकार की। जैसे अनातों की बीजों से हमें ऑरेंज
और लाल रंग प्राप्त होता है। चकुंडा के बीजों से हमें नीला रंग और लाल रंग प्राप्त होता है। कुछ लकड़ियां जिनसे हमें रंग प्राप्त होता है विभिन्न प्रकार की नेचुरल, वो है जैसे खैर की लकड़ी से हमें लाल और भूरा रंग प्राप्त होता है। कटहल की लकड़ी से हमें पीला रंग प्राप्त होता है। बकम की लकड़ी से हमें लाल रंग प्राप्त होता है। सुहांजना से नीला रंग मिलता है हमें, और लाल चंदन से हमें लाल रंग प्राप्त होता है। अब हम पेड़ पौधों से प्राकृतिक डाई बनाने के तरीके के बारे में इकट्ठा कर लें। और पेड़ पौधों के जिस भी हिस्से से आपने रंग बनाना है आप उसको इकट्ठा कर लें, और उसको तब इकट्ठा करें जब उसका रंग अपने पीक पर हो, यानी कि जब उसमें सबसे ज्यादा रंग निखर कर आ रहा हो। इकट्ठे किए गए पेड़ पौधे के हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें और इसको एक ऐसे बर्तन में रखें जहां पर कि इसको गर्म किया जा सके। बर्तन में पेड़ पौधे के छोटे छोटे टुकड़ों को डालने के बाद उसमें इस हिसाब से पानी डालें कि जितना आपको गहरा रंग चाहिए उसमें उतना ही कम पानी डालें, और जितना आपको हल्का रंग चाहिए उतना ज़्यादा पानी डालें उसके अंदर। बनाए गए मिश्रण को एक बार उबाल लें और उसके बाद उसे गैस पर धीमी आंच पर लगभग 1 घंटे तक पकाएं, और इसको बीच बीच में हिलाते रहें मिश्रण को। ठंडा होने के बाद मिश्रण को छान लें और जो भी व्यर्थ पदार्थ है उसको छानकर एक तरफ डस्टबिन में डाल दें, जो भी उसके लिए उपयुक्त डस्टबिन हो। यदि आपका फाइनल रंग अभी भी गहरा हो तो आप उसमें और पानी मिलाकर उसको लाइट कलर कर सकते हैं। यहाँ दिया गया मेथड पानी के द्वारा डाई को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड है। इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर एसिड का या अल्ट्रासोनिक माइक्रोवेव का या फर्मेंटेशन इत्यादि का उपयोग करके डाई का रंग बनाया जाता है।